अद्भुत रूप वाले कल्कि जी को देखकर कन्या मुस्कुराकर बोली, इस संसार में महावीर्य वाले सैकड़ों राजा और मनुष्य मेरे कारण अपनी देह का नाश कराकर काल के गाल में समा गए। अतएव मैं बहुत दुखी हूँ। देवता, राक्षस, मनुष्य किसी के भी साथ मेरी प्रेम की संभावना नहीं है। इस समय आपके कमल के समान सुंदर दो नेत्रों से निकलने वाले अमृत में बहकर मैं आपको नमस्कार करती हूँ। मैं संसार में विष भरी दृष्टि वाली दीन और बहुत अभागिनी हूँ। आपकी दृष्टि अमृत पूर्ण है। मैंने कौन सी ऐसी तपस्या की थी जो आपके साथ मिलाप हुआ? कल्कि जी बोले, हे शुश्रोणी सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? तुम्हारी ऐसी हालत कैसी हुई? मुझे बताओ कि तुमने ऐसा कौन सा काम किया था कि जिससे तुम्हारी दृष्टि विष वाली हो गई? विष कन्या बोली, हे महाबुद्धि वाले, मैं चित्रग्रीव नामक गंधर्व की पत्नी हूँ। मेरा नाम सुलोचना है। मैं अपने पति के मन को बहुत आनंद देती थी। एक बार मैं अपने पति के साथ विमान में सवार होकर गंधमादन पर्वत के कुंज झाड़ी में जाकर किसी शिला पर बैठी कामाकुल विहार कर रही थी। मैं उस समय वासना के मद में तस्त थी। वहाँ पर यक्ष मुनि का भौंडा आकार देखकर मैं जवानी के घमंड में अंधी उन पर कटाक्ष कर हंसने लगी। मेरे अप्रिय वचन सुनकर और उपालंबपूर्ण अर्थात मजाक उड़ाने वाले वाक्य सुनकर मुनि ने क्रोधित होकर मुझे शाप दे दिया। उस शाप के कारण ही मैं विष दृष्टि वाली बन गई। इसके बाद मैं सांपों वाली कांचनी नामक इस नगरी में नागनियों में डाली गई। मैं दृष्टि द्वारा विष बरसाया करती हूँ। मैं अत्यंत भाग्यहीन और पतिहीन होकर अकेली घुमा करती हूँ। मैं नहीं जानती कि मैंने कौन सी ऐसी तपस्या की थी जिससे आपकी दृष्टि के सामने मैं आ गई। आपके दर्शन से मेरा शाप छूट गया। इस समय मेरी दृष्टि अमृत बरसाने वाली हो गई है। अब मैं पति के पास जाती हूँ। कैसा अचरज है! सज्जनों की प्रसन्नता से तो शाप ही अच्छा है। ऋषि का शाप होने से शाप के छूटते समय आपके चरण कमल के दर्शन मिले हैं। यह कहकर विषकन्या सूर्य के समान विमान पर चढ़कर स्वर्ग को चली गई। कल्कि भगवान ने महामती नामक राजा को उस नगरी का महाराजा बनाया। तो मित्रों, आशा करते हैं यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सभी भक्तों से शेयर कर दीजिए और पुण्य कमाइए। कलयुग से दुखी हो तो इस कथा को पढ़ो, आनंद लो। जय कल्कि भगवान। नमस्कार।